नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार में कोई भी वैकेंसी को ले लीजिए, आए दिन कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलता ही है। ये सब मुद्दों को लेकर के अभी हम रहमान सर से बात करेंगे और जानेंगे कि इसका मतलब इसको सुधार करने के लिए क्या प्रक्रिया लगाना पड़ेगा, कैसे सुधार हो सकता है, क्या बिहार में कोई वैकेंसी आ रही है तो उसको ऐसा ही किया जाएगा या फिर ये सुधार हो सकता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस का एग्जाम जो कि 21 या 3 पोस्टर एग्जाम हुआ था, फिर रद्द हो गया, फिर 10 महीने बाद एग्जाम हुआ, लेकिन उसका एग्जाम तो हो गया, आंसर की नहीं मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 60,244 पोस्टर वैकेंसी है तो उसका आंसर की आ चुका है। एग्जाम जो रिजल्ट का डेट है वो भी घोषित हो चुका है, लेकिन अभी बिहार में जो कि इतना जो कि दिक्कत आ रहा है, आंसर की जारी नहीं हो रहा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नौकरी की बाढ़ लगा दी है, लेकिन जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। खासकर बीपीएससी की मैं बात बोलूंगा, और बीपीएससी या बीएसएससी दोनों बदनाम आयोग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छे अच्छे अध्यक्ष भी आए हैं और खराब भी आए हैं। टियर 1 टियर 2 में वो आपने देखा होगा, उसकी बात छोड़ दी। लेकिन ये दोनों आंसर शीट जारी करते हैं। लेकिन बीपीएसएससी जो दरोगा का को निकालता है, बीपीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड, ये लोग अपने आप को पता नहीं क्या सोचते हैं कि ये लोग ना तो क्वेश्चन देते हैं और ना ही आंसर शीट देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब इस बार गुंडागर्दी हुई थी, अध्यक्ष बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, बाद में अध्यक्ष तो जेल भी जाएंगे पुराने वाले। अब तो निश्चित रूप से जब ऐसी बात हो गई है तो परीक्षा बहुत बढ़िया से हुआ माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार, और कहीं से हल्का सा भी चोरी का एक भी बात सामने नहीं आई। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि अलग अलग सीट में अलग अलग पेपर था, और कभी टफ था कभी भारी था। तो नॉर्मलाइजेशन पोजीशन यानी परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट होगा। तो जिनका 18 और 21 का परीक्षा पड़ा, जिनका टफ था वो 40 भी मारे होंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा, और जो बिल्कुल हल्का में दिए 60 प्लस भी होंगे तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन लड़के इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आज हम तो कैट माने बिल्ली मारे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आयोग का क्वेश्चन तो ठीक रहता है लेकिन आंसर उसका गलत रहता है। तो वैसी परिस्थिति में कैट माने जो बिल्ली जो मारा है, निश्चित रूप से उसका सही नहीं होगा, उसका गलत होगा। तो मैं सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और बीपीएसएससी के चेयरमैन दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर देना शुरू कीजिए और साथ ही साथ आंसर शीट जारी कीजिए। क्योंकि इस बार 21,391 बहाली चरम सीमा पर माननीय नीतीश कुमार ने निकाला, तो माननीय नीतीश कुमार की लाज को बचाने, बिहार की लाज को बचाने और गरीब बच्चों के घर में दीप जलाने के लिए अध्यक्ष महोदय से मेरा डायरेक्ट अनुरोध है कि आप आंसर शीट जारी कीजिए। और अगर आप कह रहे हैं कि आंसर शीट जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आवश्यक है, तो मैं निश्चित रूप से, मैं टाइफाइड से ग्रसित था, माननीय मुख्यमंत्री के पास मैंने लेटर दिया है, उससे जब जिस दिन बुलाहट होगी मैं ये पूछूंगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री कहेंगे सही बात है तो उनका हाथ जोड़ लूंगा कि हुजूर बच्चों की जिंदगी का सवाल है। लेकिन अगर बात ही अपने मन से कह रहे हैं तो गलत बात है, और मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री इस तरह की बात सोचते होंगे। आंसर शीट जारी करने में क्या दिक्कत है भाई? बच्चों को सांस अटकी हुई है कि कितना वो होगा कितना वो नहीं होगा। इसलिए आंसर शीट जारी करना बोर्ड का नैतिक कर्तव्य बनता है बिहार के बच्चों के लिए। इसके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, उठाऊंगा, मुख्यमंत्री के पास भी उठाऊंगा, किसी के पास उठाऊंगा, आवाज उठाऊंगा। सर, ट्विटर कैंपेन जो कि 21 सितंबर को हुआ था, आप बीमार थे, उसके बावजूद भी आप जो कि ट्विटर कैंपेन में भाग लिए थे, देखिए इसका रिस्पांस अभी तक क्या मिला? देखिए, ट्विटर एक परंपरा चल गई है कि ट्विटर रेलवे का हो तो ट्विटर करो, सिपाही हो ट्विटर करो, दरोगा हो ट्विटर करो, बीपीएससी हो तो ट्विटर करो। ट्विटर का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस प्रभाव के बाद भी किसी तरह की आदेश नहीं आई है आयोग की तरफ से। तो मैं अब स्पष्ट रूप कर रहा हूं, मैं टाइफाइड में भर्ती होने के बावजूद भी मैंने ट्विटर अभियान में भाग लिया बच्चों के लिए। तो ये सर क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? भाई कुछ गलत चीज मांग रहा है सब, परीक्षा के पहले मांग रहा है सब। परीक्षा के पहले हम तो सिपाही में देखे कि 7 दिन पहले क्वेश्चन आउट हो गया 1,391 का, और अब जब परीक्षा इतना बढ़िया से करा दिए आप, कहीं चोरी चकारी नहीं हुई, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आंसर शीट जारी होना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों का अधिकार है। सर, 21 या 391 से देखा जाए 3 गुना जो है उत्तर प्रदेश में वैकेंसी था, उसका आंसर की जो कि जारी हो चुका है, लेकिन इसका क्यों नहीं होगा? सर देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी हैं, उनकी बहुत मैं इज्जत करता हूं, उन्होंने यूपी को साथ दिया है, लेकिन वहां चोट गई तो वहां भी क्वेश्चन आउट कराता रहा है सब। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पर मुझे असीम विश्वास है,
ना मैं किसी पार्टी का प्राथमिक मेंबर हूं और ना ही किसी हमारे नीतीश जी से हमारा कोई पारिवारिक संबंध है। हमारे राज्य के मुखिया हैं, लेकिन उनके कार्यशैली से, उनके कार्यशैली, कार्य करने का ढंग और बिहार में जो बहाली लगातार आ रही है उससे मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब एक जो सब जगह कांटा निकल गया है, आंख में कांटा फंसा हुआ है, तो आंसर शीट जारी करवा के अगर ये काम माननीय मुख्यमंत्री अपने स्वतः आदेश दे देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध करूंगा कि सर आप बच्चा आप पर विश्वास करते हैं, दारोगा परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिले, उसके बाद सिपाही की जब परीक्षा हो तो उसका भी क्वेश्चन मिले, और विद इन ए वीक आंसर शीट जारी हो, ताकि बच्चे मिला ले और जहां संदेह हो उस संदेह को आयोग के पास कंप्लेन करके अपनी स्थिति को सुधारे। क्योंकि सिपाही का परीक्षा कोई रईस, अंबानी, अडानी के बच्चे नहीं देते हैं। सिपाही का परीक्षा गरीब बच्चा देता है। उस गरीब बच्चे के साथ खिलवाड़ करना अनर्थ है। इसलिए आयोग के अध्यक्ष से हाथ जोड़ रहा है गुरु रहमान बजरंगबली के सामने कि इनका आंसर शीट जारी कीजिए। ये बहुत बड़ी उपकार होगी, बहुत बड़ी उपकार होगी। ऐसे मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, पूछूंगा कि हुजूर अगर आपका ये आदेश है तो आप आदेश दे दीजिए, अगर आपका आदेश नहीं है तो अध्यक्ष महोदय से जरूर बात कीजिए। कब मिल रहे हैं सर मुख्यमंत्री से? कब मिल रहे हैं? कल या परसों हम बुलेटिन आ जाएगी। मैंने परसों दे दिया प्रमोद भैया को, जो ओएसडी उनको अपने लिख के मिलना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री को जैसे ही बुलेटिन आएगा आई विल गो देयर, और निश्चित रूप से आप लोग को सूचना मैं दूंगा। सर बिहार पुलिस मद्य निषेध जो आया था 689 पोस्ट पे, उसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर के बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। कहीं इसमें भी तो नहीं हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम होगा तो हर प्रॉब्लम में लड़ता कौन है? गुरु रहमान। हर प्रॉब्लम के लिए गुरु रहमान लड़ेगा। लेकिन एनसीएल का और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम का खिलवाड़ी छोड़े, कोई अचानक नहीं करोड़पति हो जाता है और जात उतना ही बदलता है इतना जल्दी से। तो इसका खिलवाड़ छोड़े, बच्चा को पहले स्पष्ट रूप से बता दे कि इतना का इतना। अगर नहीं बताया तो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। अगर होगी तो अहिंसा के बल पर 22 देश आजाद हुआ है, तो निश्चित रूप से अहिंसा के बल पर इस डिमांड को हम पूरा करवा लेंगे। सर उसमें जो है कि खुशबू पाठक ने जो भाग ली थी, उसमें बोला गया था, हालांकि सीएसपीसी बोर्ड के पास गई थी, उसमें ऑलरेडी जो है कि एसके सिंघल जी बोले थे कि आप कोर्ट जाइए, हम देख लेंगे। इतना फाइनली जो कि कैसे बोल सकते हैं? एसके सिंघल बोले तो एसके सिंघल के क्या बोले पता नहीं चला कि हर चीज में 10%। कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष को भी सस्पेंड होते देखा है। तो हो सकता है कि जो भी इस तरह गुंडागर्दी करेगा नीतीश राज में वो जेल में जाएगा। तो सर अभी तक तो एसके सिंघल के साथ कुछ भी नहीं हुआ। कार्रवाई चल रही है। आप कैसे कह सकते हैं? कार्रवाई इतना आसान नहीं है कि तुरंत गए उठा के पकड़ लिए। ये कानून है, उस पर पूरा आर्थिक अपराध सब जांच कर रही है। निश्चित रूप से जांच में इनकी संलिप्तता पाई गई है, और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। बच्चों को इन पर कार्रवाई की बात छोड़ देनी चाहिए। इन पर कार्रवाई करेगी सरकार, मुझे पूरा विश्वास है। फिलहाल केवल और केवल एक बात पर केंद्रित रखें कि आप आंसर शीट जारी कर दीजिए, और अगला जो दरोगा का बहाली आ रहा है, सिपाही का बहाली आ रहा है, तो उसमें आप आंसर शीट तो जारी कीजिएगा, बाद में परीक्षा के बाद क्वेश्चन दे दीजिए, और विद इन ए वीक आप आंसर शीट जारी कीजिए। जो संदेह हो उसको मिटाइए, बच्चे गचगच रहेंगे, और क्या दिक्कत है? हालांकि सर पेपर में आउट ये भी हुआ था कि एसके सिंघल जो है कि 3 बार बंगाल गए थे, जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहा था। तो ये तो स्पष्ट रूप से पेपर में दिखा दिया गया था, कुछ ना कुछ मतलब इनको संबंध था उस प्रिंटर से। लेकिन अभी देखा जाए सर, तो कंफर्म होने के बावजूद भी उनके साथ कोई मतलब प्रक्रिया नहीं। आप लोग जैसे देखिए, मैं गुरुकुल का हूं, संस्थापक हूं। इस गुरुकुल में कौन कर्मचारी किस तरह का कार्य कर रहा है, या मैं ही अगर काम कर रहा हूं, तो एक पुख्ता एविडेंस के साथ पुलिस आर्थिक अपराध अपनी कार्रवाई करती है। इसके सिंगल पर कार्रवाई हो रही है, कागज दौड़ रहा है। इतना आसान नहीं, कोई रोड पर चल रहा हुआ आदमी तो है नहीं। वो आईएएस आपको डीजीपी रह चुके हैं, अध्यक्ष थे, उनके लिए एक ठोस। अरे भैया, बीएसएससी के अध्यक्ष भी आईएएस थे, सचिव भी आईएएस थे, जेल गए ना। तो उसकी जेल जो गलत करेगा वो जेल जाएगा निश्चित रूप से, चाहे कोई भी हो। लेकिन अभी वर्तमान आयोग के अध्यक्ष से कह रहे हैं कि परीक्षा बड़ी सुंदर ली आपने, तो कम से कम आंसर शीट जल्दी से दे दीजिए। यही सबसे बड़ी विनती है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है। बिहार पुलिस का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है सर? बिहार पुलिस का रिजल्ट चूंकि 21,391 है, दुर्गा पूजा के आशीर्वाद के रूप में हो सकता मिले। बच्चों को कह दीजिए कि 40
प्लस जो भी बच्चे हैं जो हार्ड जिनको पेपर पड़ गया था और जो जिनको बहुत हल्का पड़ा था उनका 60 प्लस है वो, अब महिला को 45 प्लस है वो, SC ST भी 40 प्लस है वो लोग फील्ड धरे। बोलने के लिए गुरु रहमान बैठा है, लड़ने के लिए गुरु रहमान बैठा है, लेकिन मेरी ताकत अहिंसा थी, अहिंसा है, अहिंसा ही रहेगी। दुर्गा पूजा बाद आ सकता है या दुर्गा पूजा पहले भी आ जाए तो अच्छी बात है। दुर्गा पूजा के बाद आवे या पहले आवे उससे मतलब नहीं है, आवे स्वच्छ आवे, आंसर शीट जारी करने के बाद आवे तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। सर हमने गांधी मैदान गए थे, वहां पे भी रिव्यू किए हैं। छात्रों का ना ये रह रहा है कि एग्जाम तो हुआ, आंसर जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद जो कि फिजिकल ले लिया था, टाइम थोड़ा सा भी नहीं मिल रहा हम लोग को फिजिकल। नहीं, फिजिकल का टाइम ये लड़के अपने मन से बोल रहे हैं। ये फिजिकल का टाइम कब होगा, क्या होगा, इधर जो सिपाही का तैयारी करता है उसकी फिजिकल ऑलमोस्ट अच्छी रहती है। अब उन लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। भाग मंगरू भाग, जैसे भाग मिल्खा भाग था ना, उधर भाग मंगरू भाग, निश्चित रूप से सफलता मिलने जा रही है आप लोग। सर अब हम थोड़ा सा ये बात मतलब कर ले कि नया बहाली जो है कि 2000 प्लस बिहार दरोगा की और 19,000 के करीब जो कि बिहार सिपाही की आने वाली है, कब तक आने की संभावना? ये आपको छठ के बाद ही पूरी संभावना है। छठ के बाद आएगा और छठ के बाद आए तो अच्छा है। उसके बाद बच्चे भी अपना पूरी तैयारी से भिड़े, क्योंकि आपको 2025 के चुनाव के पहले बिहार में बहाली की बाढ़ आएगी और इस बाढ़ में जो नहीं भींगा जिंदगी भर पछताएगा। 1957 सुने थे बीपीएससी में आया ना, टीचर्स का लगातार 3 गो हो गया। अरे आयोग के अंदर या आयोग का कोई व्यक्ति चोरी चकारी करवा दे रहा है तो उसके लिए मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं हो सकते, लेकिन मुख्यमंत्री उस पर रोक लगा दिए, इसके लिए उत्तरदायी हैं। और मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है, एक गुरु का अनुरोध है, गुरु को उपाधि मुझे कलाम साहब ने दिया है, उसका मान रखते हुए कम से कम इस अध्यक्ष महोदय को, अगर बेइज्जत नहीं होना चाहता है लोग तो आंसर शीट दे दे, क्योंकि अगर गड़बड़ हुआ तो लड़के बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। अगर हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, रोड पर उतर नहीं सकते हैं, तो आमरण अनशन करके मर तो जरूर सकते हैं, क्योंकि सत्य के लिए लड़ना हमारा धर्म है और जहां सत्य है वहीं ईश्वर है, और बिहार में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सर कमेंट में बहुत ऐसे आ रहे हैं कि गुरु रहमान सर के पास जाइए, हमने फाइनली आपके पास आया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका कमेंट रहता है कि सर जब भी बोलते हैं तो पूरा बुलंद आवाज में बोलते हैं, पूरा टाइट बोलते हैं, इतना मतलब शक्ति इनको कहाँ से मिलता है? बजरंगबली, हमारे पीछे बजरंगबली देख रहे हैं, ये सब बजरंगबली हमारे अन्य इष्ट देव हैं, मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। सुबह मेरी होती है तो स्नान के पश्चात सबसे पहले मैं बजरंगबली की पूजा ही करता हूँ, उसके बाद मस्त रहता हूँ। ये बुलंदी जब तक बजरंगबली का है हमारे साथ सहयोग तब तक रहेगा, और बजरंगबली किसी को छोड़ते नहीं अपने भक्त को। ये बुलंदी थी, बुलंदी है, बुलंदी रहेगी। आप लोग घबराइए मत, रहमान था, बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरते हैं, इतना याद रखिए। आपके हक के लिए कहीं जाना होगा जाएंगे, कुछ भी करना होगा करेंगे, अहिंसात्मक ढंग से। अगर सर NCLEWS फिर 689 की तरह हो जाए तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है सर? आदेश लेके DM साहब से गर्दनी बाग में बुलाएंगे कि सब आके बैठो हमारे साथ आमरण अनशन पर, या तो हम लोग मर जाए या आपकी समस्या का निराकरण हो। आई एम रेडी। चलिए, आप लोगों का जो भी कमेंट था उसके हिसाब से हमने गुरु रहमान सर से मिले और आपके क्वेश्चन को हम इनके पास रखें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आपके क्या कमेंट है जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।